इंडिया राज, आप देख रहे एक न्यूज़ 24। मुजफ्फरपुर में हमारी बेटी के साथ जिस तरह से दुष्कर्म किया जाता है, इससे पूरे देश में दहशत फैल जाती है। हालांकि पूरे बिहार में जो अभी माहौल है काफी ज्यादा दहशत और कहा जाए तो शोक का माहौल है, क्योंकि आए दिन हमारे बेटियों के साथ इस तरह से हो रहा है। लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, गोल्डन पासवान जिस तरह से मुजफ्फरपुर का अभी कहा जाए तो बेटी को न्याय में सबसे बड़ा रीढ़ लगे हुए हैं। जिस तरह से वो बेटी को न्याय नहीं दिलाना चाह रहे हैं, जिस तरह से वो माहौल बना है अभी मुजफ्फरपुर में, क्या कुछ कर रहे हैं, प्रशासन के समक्ष आकर बहसबाजी कर रहे हैं, वहां का पूरा माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं गोल्डन पासवान। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी विकास। विकास, क्या कहना चाहेंगे अभी? देखिए, बेटी कहीं की भी हो, बेटी के साथ अगर दुष्कर्म के जैसा मामला निकलकर सामने आता है तो आपको और हमें सबको खड़ा होना पड़ेगा ताकि उस बेटी को इंसाफ मिले। लेकिन गोल्डन पासवान कहते हैं कि हम दलितों का नेता हैं और दलितों का नेता बने फिरते हैं। वो गोल्डन पासवान जब दलित परिवार से मिलने के लिए पहुंचते हैं वहां पर, तो कानून व्यवस्था को हाथ में ले लेते हैं। आखिरकार गोल्डन पासवान को कानून हाथ में लेने का अधिकार कौन दे दिया? भाई, आपको ये नहीं लगा कि आप मुजफ्फरपुर तो आ जाएंगे, मुजफ्फरपुर में आकर मुजफ्फरपुर को बर्बाद करके चले जाएंगे, उसके बाद मुजफ्फरपुर के लोगों का क्या होगा? मुजफ्फरपुर में जवाबदेही कौन बनेगा? और जो पुलिस प्रशासन का जो कानून है, जो बिहार का कानून है, अगर आप उसे हाथ में ले रहे हैं तो उसके बाद उस पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? आखिरकार आज जिन लोगों पर मामला दर्ज हुए हैं उसमें गोल्डन पासवान का भी नाम है, उन पर भी मामला दर्ज हुआ है और होना भी चाहिए था। क्यों ना हो? नियम अगर कोई भी तोड़ेगा तो उस पर कानूनी जो प्रक्रिया होती है, कानूनी कार्रवाई जो होती है वो होनी चाहिए। देखिए, बेटी के साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पुलिस प्रशासन एक्शन ले रही है, बिहार के तमाम जो नेता हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। आखिरकार पप्पू यादव पहुंचे थे थोड़ी देर पहले ही, तो तब तो माहौल खराब नहीं हुआ। पप्पू यादव जहां गए थे वहां भी हजारों लोग गए थे पप्पू यादव के साथ, उस वक्त तो माहौल खराब नहीं हुआ। लेकिन गोल्डन पासवान सोची समझी रणनीति के तहत वहां आते हैं। नेता बनना है इन्हें, ये भी चाहते हैं कि चिराग पासवान की तरह नेता बने और दलितों का बड़ा नेता बने। तो चिराग पासवान आज तक कानून को हाथ में नहीं लिए हैं। गोल्डन जी, आपके जैसा आप वहां गए और पूरा भीम आर्मी को भी आपने नाम जो है वो मिट्टी में मिला दिया। जो लोग थे वो नारा लगा रहे थे, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। आप भीम आर्मी के हिस्सा है क्या? गोल्डन पासवान भीम आर्मी के हिस्सा है क्या? क्यों नहीं अब भीम आर्मी की तरफ से बयान आ रहा है कि हाँ, जो हुआ सही हुआ? आखिरकार भीम आर्मी के जो लोग हैं आपका साथ क्यों छोड़ दिए? क्यों नहीं अब वो आपके साथ खड़े नजर आ रहे हैं? वहां गए, झंडा दिखा दिए भीम आर्मी का, पूरा मुजफ्फरपुर को तहस नहस कर दिए, गाड़ियों को तोड़ दिए, बसों को तोड़ दिए। आखिरकार तोड़ने का अधिकार कौन दिया था? प्रशासन तो कार्रवाई कर रही थी ना, एक दिन पहले ही उसके घर पर बुलडोजर चला ना, एक्शन में है ना पुलिस। पुलिस अगर हाथ पर हाथ धर के बैठ जाती तो हम भी कहते कि नहीं, गलत हो रहा है। लेकिन पुलिस जब समय मांगी है 48 घंटे की, तो 48 घंटे का समय देना क्या था? यहाँ तक कि विकास जी, संजय राय का भी गिरफ्तारी हो चुका है और हालांकि वहां की प्रशासन काफी सख्ती से इस पर कार्रवाई कर रही है। वीना देवी वहां मौजूद रही, जिस तरह से वीना देवी का भी कहना है कि प्रशासन टाइट है, प्रशासन इसकी जांच कर रही है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जिस तरह से उसके घर पे बुलडोजर चलता है, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि प्रशासन एक एक चीजों को मद्देनजर रखती है। लेकिन इसी बीच जो गोल्डन पासवान है वो आखिर दिखाना क्या चाह रहे हैं? इवन अगर बात की जाए तो वो प्रशासन के साथ भी भिड़ंत कर रहे हैं। इसी बीच में प्रशासन भी काफी ज्यादा आक्रोश में आ जाते हैं, यानी वो साफ तौर पे बेटी को न्याय नहीं दिलाना चाहते। इनका पूरा यही मकसद देखने को मिल रहा है। बेटी को अगर आपको न्याय दिलवाना है तो आप जाके पीड़ित परिवार से न मिलते, आप जाकर थाना में रिपोर्ट लेते भाई कि अब तक इस पर कितनी कार्रवाई हुई है, डीएम से मिलते, एसपी से मिलते, तब ना हम भी समझते कि हाँ, गोल्डन पासवान जो है वो कार्रवाई करवाना चाहते हैं, वो बेटी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। पर इन्हें इंसाफ से कोई मतलब नहीं है। गोल्डन पासवान आज तक जहां जहां पहुंचे, जो जो मुद्दा उठाए, वो मुद्दा में सिर्फ
10-20 जो यूट्यूब चैनल है उन्हें लेकर जाएंगे, थाने में जाकर गालियां देंगे, पुलिस प्रशासन की जो कानून व्यवस्था है उसे अपने हाथों में ले लेंगे और कहेंगे कि हाँ सब सही है, हम दलितों का नेता है। अरे भाई, दलितों का नेता बाद में बनिए, पहले उस बेटी को तो इंसाफ दिलाते। आज जो मुजफ्फरपुर में सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है वो किसकी संपत्ति थी भाई? ये क्यों नहीं ये बता देंगे गोल्डन पासवान कि जो संपत्ति को तोड़ा गया है वो संपत्ति किसकी थी? पाई पाई जोड़कर जिन्होंने संपत्ति बनाए उस संपत्ति को गोल्डन पासवान और गोल्डन पासवान के जो हुजूम थे उन्होंने तोड़ दिया। क्या गोल्डन पासवान उनको देंगे अब संपत्ति वापस करेंगे? नहीं देंगे। क्या सरकार की संपत्ति जो नुकसान हुई उसका भरपाई करेंगे गोल्डन पासवान? बिल्कुल नहीं। गोल्डन पासवान सिर्फ ये चाहते हैं कि वो दलितों का मसीहा बने बिहार में, अपना चेहरा इस तरीके से चमकाए कि वो भी चिराग पासवान के कैटेगरी में आकर खड़े हो जाए। तो चिराग पासवान है और गोल्डन जी आप गोल्डन नाम के लिए हैं लेकिन काम के गोल्डन नहीं है। अगर आप काम के गोल्डन होते तो उस जाके बच्ची को इंसाफ दिलवाने का बात करते, वहां जाकर इस तरीके से हिंसा नहीं फैलाते, वहां जाकर इस तरीके से दंगा नहीं करवाते और वहां जाकर कानून व्यवस्था जो बनी हुई थी उस कानून व्यवस्था को चौपट नहीं करवाते। आखिरकार जो वहां पे कानून व्यवस्था जो लॉ एंड ऑर्डर था उसे हाथ में लेने के कारण ही आज इतना बड़ा घटना फिर से एक बार हुआ। अब सवाल उठेगा उस परिवार पर भी कि आखिरकार उस परिवार से कौन कौन ऐसे लोग मिलने आ रहे हैं। अब जो लोग उस परिवार को न्याय दिलवाने का काम भी करेंगे ना, अब उन्हें भी सवाल उठेगा। अब उन्हें भी अगर वहां जाना है उस परिवार से मिलने के लिए तो पुलिस प्रशासन जाने नहीं देगी। बिल्कुल। जो सहायता करना चाहते थे उस बच्ची का, उस परिवार का, अब उन्हें भी जाने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि अब वहां जाने से माहौल खराब हो सकता है। और ये सब कुछ हुआ गोल्डन पासवान के आने के बाद में। वैसे में गोल्डन पासवान जो दलितों का मसीहा बने फिरते हैं उन्हें तो गिरफ्तार करके क्या बोले चाट डंडा जो होता है ना वो गोल्डन पासवान पे पहले बजना चाहिए। उसके बाद समझ में आएगा गोल्डन पासवान को कि अब कैसे न्याय मिलेगा। न्याय दिलवाने गए थे, आप शांति से जाकर मिलते, दुख तकलीफ सुनते, जाकर प्रशासन से मिलते, एसपी से मिलते, डीएम से मिलते। अगर आपको लगता कि मुजफ्फरपुर के एसपी, मुजफ्फरपुर के जो डीएम है वो हमारी नहीं सुन रहे हैं तो आप पटना चले आते, पटना में आकर उनसे बड़े अधिकारियों से मिल लेते। लेकिन नहीं भाई, हमें तो उनसे नहीं मिलना है, हमें अपना चेहरा चमकाना है। चलो साले को पूरा हुजूम के साथ में पूरा मुजफ्फरपुर में आग लगा देते हैं, पूरा मुजफ्फरपुर को तहस नहस कर देते हैं और जाके पूरा मुजफ्फरपुर को तहस नहस कर दिए। और जिस तरह से वो प्रशासन के पास मौजूद होते हैं, कहा जाए तो एक कागज पे झूठे कुछ पॉइंट लिख लेते हैं और वो मीडिया कर्मियों को दिखाते हैं, कहते हैं कि आज एक एक करके हर चीज का खुलासा करूंगा। हालांकि वो न्याय की बात तो कर ही नहीं रहे, उनका मकसद ये अपना चेहरा चमकाना और प्रशासन को जिस तरह से वो अगुवाई में कहा जाए तो प्रशासन को भटकाने का काम कर रहे हैं, ये काफी बड़ी बात हो जाती है। विकास जी देखिए, जहां का घटना है वहां का जिक्र कीजिए जी। गोल्डन पासवान जी, आपका क्या है, आप जाएंगे थाने में किसी और मुद्दा को लेकर, लेकिन बिहार में जितने घटना रहते हैं आप वो सारे उस थाने में गिनाने लगते हैं। अरे वो थाना क्षेत्र ही नहीं है जब उसका, तो उसको दूसरे क्षेत्र से क्या मतलब भाई? बिल्कुल। आप मुजफ्फरपुर मुद्दे को लेकर गए थे ना, आप उस मुद्दे को ले जाके खुलासा करते ना, आप उस मुद्दे का पॉइंट टू पॉइंट गिनवाते ना। लेकिन आप कहां का बात करेंगे? जहानाबाद का बात करेंगे मुजफ्फरपुर में, आप कहां का बात करेंगे? यूपी का बात करेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर में, बंगाल का बात करेंगे मुजफ्फरपुर में। अरे तो जब उनका क्षेत्र ही नहीं है तो वहां जाकर ये बात करने से क्या मतलब? ये तो सीधा सीधा है ना कि आपको अपना चेहरा चमकाना है। आपके पीछे जो 10-12 जो यूट्यूब चैनल दौड़ते हैं उन्हें लेकर आप गए और ले जाके वहां दंगा करवा दिए और लाइव तस्वीर में दिखाया गया कि हाँ भाई गोल्डन पासवान पहुंचे हैं इंसाफ दिलाने के लिए। तो गोल्डन पासवान इंसाफ दिलाने के लिए नहीं पहुंचे थे, गोल्डन पासवान पूरा मुजफ्फरपुर में आग लगाने के लिए पहुंचे थे, पूरा मुजफ्फरपुर को तहस नहस करने के लिए पहुंचे थे, पूरा मुजफ्फरपुर में दंगा करने के लिए पहुंचे थे और वो कामयाब हो गए। पुलिस प्रशासन जो है वो ठीक तरीके से गोल्डन पासवान का मंसूबे को नहीं समझ पाई और यही कारण रहा कि गोल्डन पासवान इतने बड़े घटना को अंजाम दे दिए। गोल्डन पासवान पे सरासर माहौल खराब करने का, दंगा फैलवाने का, हिंसा करवाने का
सारा केस लगना चाहिए, सारे धारे गोल्डन पासवान पर लगना चाहिए और उसके बाद इन्हें भेजे पुलिस जेल। जी, ऐसे लोगों के साथ कोई खड़ा तक ना हो। महिला प्रशासन के साथ भी गोल्डन पासवान का जो व्यवहार था काफी ज्यादा खराब था। अगर कहा जाए तो उन्हें शिक्षा की 0 तक की नॉलेज नहीं है और वो बात करते हैं जनता की, देश की बात कर रहे हैं, बिहार में हो रहे अपराध की बात कर रहे हैं, जब वो खुद अपराधी है, खुद जंगल राज का शासन दिखा रहे हैं, सामने दिखा रहे हैं, लोगों के समक्ष जो बातों को रख रहे हैं। कहीं ना कहीं गोल्डन पासवान अगर शिक्षा की बात की जाए तो 0 है शिक्षा में। अरे प्रिया जी, आप समझिए कि गोल्डन पासवान जब महिला से इस तरीके से बात कर सकते हैं पुलिसकर्मी से, तो आप बेटी को ही ना जी न्याय दिलवाने गए थे। वही बेटी तो वो भी है जो वर्दी में है। बिल्कुल। एक बेटी को दरिंदों ने नोच खाया, आप उसे इंसाफ दिलवाने गए तो दूसरी बेटी को आप वहां पर बेइज्जत कर रहे हैं, दूसरी बेटी का आप इज्जत उतारने का काम कर रहे हैं। तो आप में और उस दरिंदे में क्या फर्क है? बिल्कुल। वो दरिंदा जो था उस बेटी को नोच खाया और आप क्या कर रहे हैं? अपने बातों से उस बेटी को नोच खा रहे हैं। तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं बचा, आप भी वही है जो वो दरिंदे थे। जो संजय यादव था, संजय राय जो है, वो भी वही काम किया और आप अपने बातों से उस पुलिस अधिकारी को जो डरा रहे थे, तो आप भी वही काम कर रहे थे। दोनों में एक ने हाथों से नोचा, दूसरे अपने बातों से उस बेटी को नोच रहे हैं। तो कैसे कोई आपको अपना नेता मान लेगा? आपके पास में जो 10-12 लोगों की जो टीम है, जो 20-25 लोग जो गोल्डन भैया जिंदाबाद करते हैं, वही नेता मानेगा। बिहार का जो लोग हैं आपको कभी अपना नेता नहीं मानेंगे। और इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि चलता कैसे है देश, बिहार कैसे चलता है, कानून व्यवस्था कैसे चलता है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, आपको कुछ भी पता नहीं है। आप सिर्फ कहेंगे कि हम दलित समाज का नेता है, हम दलित समाज के बड़े चेहरे हैं। लेकिन बड़े चेहरा कैसे, कौन बना दिया, किस संगठन से है, उस संगठन के लोग कहां हैं? अब ये भी जरा बता दीजिए गोल्डन जी, तब हम जानेंगे। जी विकास जी, गोल्डन पासवान के गिरफ्तारी को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही हुआ जी। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। गोल्डन पासवान को तो उसी समय जब ये दंगा हो रहा था तो इसका कॉलर पकड़ के घसीटते हुए लठ बजाकर इसको अंदर ले जाना चाहिए था, ताकि इनके लोगों को भी पता चले कि नियम और कानून तोड़ने वालों के साथ क्या होता है बिहार में। जब बुलडोजर चल रही है बिहार में तो इस पर भी लठ बजना चाहिए जी। और इसके जो लोग हैं उस पर भी लठ बजना चाहिए जी। तो जैसा कि अभी विकास जी को आपने सुना किस तरह से गोल्डन पासवान खुद को दलित का नेता मानते हैं। हालांकि उन्हें ये तक नहीं पता है कि नेता का रूप क्या होता है, नेता को किस तरह से देश को चलाना रहता है, और जब परिस्थिति ऐसी बन जाती है तो उस परिस्थिति से समाज को कैसे बचाना चाहिए। खैर, उन्हें नॉलेज के नाम पे 0 नॉलेज है और वो प्रशासन के सामने जाकर जो गलतियां जुड़वा रहे हैं, गोल्डन पासवान को समझ होनी चाहिए, वो चिराग पासवान की जगह नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे ही पल पल अपडेट के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।